अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, पीजीसी प्रोजेक्ट्स के यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज हम आपको सिखाएंगे कि आप C++ में किस तरह से किसी भी सर्कल का एरिया, सरकमफेरेंस एंड डायमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम अपने कोड की तरफ जाने से पहले देख लेते हैं कि हमारे पास किसी भी सर्कल का एरिया, सरकमफेरेंस और डायमीटर क्या होता है। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं एरिया ऑफ सर्कल से। द एरिया ऑफ अ सर्कल इज़ द स्पेस ऑक्युपाइड बाय द सर्कल इन अ 2 डायमेंशनल प्लेन। तो किसी भी सर्कल का एरिया वो स्पेस होती है जो कि एक सर्कल लेता है 2 डायमेंशनल प्लेन में। अल्टरनेटिवली द स्पेस ऑक्युपाइड विद इन द बाउंड्री और सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज़ कॉल्ड द एरिया ऑफ सर्कल। तो हम दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं कि हमारा एरिया ऑफ सर्कल वो एरिया होता है जो कि एक बाउंड्री के अंदर होता है। बाउंड्री को हम सरकमफेरेंस भी कह सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सरकमफेरेंस वर्ड किस ज़बान का है। हमारे पास जो सरकमफेरेंस वर्ड है वो एक लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मीनिंग है कैरिंग अराउंड। That is, the circumference would be the arc length of a circle as if were opened up and straightened out to a line segment। तो हमारे पास सरकमफेरेंस किसी भी सर्कल की आर्क लेंथ भी हो सकती है, या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कहें कि ये किसी भी सर्कल की बाउंड्री होती है। अब हम देखते हैं कि किसी भी सर्कल का डायमीटर क्या होता है। द डायमीटर इज़ द लेंथ ऑफ द लाइन थ्रू द सेंटर दैट टच 2 पॉइंट्स ऑन द एज ऑफ द सर्कल। तो हमारे पास डायमीटर ऑफ अ सर्कल वो लाइन होती है, या कह सकते हैं कि आप एक लाइन की वो लेंथ होती है जो कि किसी सर्कल के 2 एज को टच करे। द डिस्टेंस फ्राम वन पॉइंट ऑन अ सर्कल थ्रू द सेंटर टू अनदर पॉइंट ऑन द सर्कल, इट इज़ आल्सो द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस अक्रॉस द सर्कल। तो हमारे पास जो डायामीटर है वो हमारे पास एक लाइन होती है जो कि किसी सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है, बट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए उसे सेंटर पॉइंट से गुजरना पड़ता है। आप ये भी कह सकते हैं कि डायामीटर एक सर्कल में खींची जाने वाली सबसे बड़ी लाइन होती है। तो अब हम इनके फार्मूलाज देखते हैं जिनको हम यूज़ करेंगे C++ के प्रोग्राम में एरिया, सरकमफेरेंस और डायमीटर को निकालने के लिए। तो यहाँ पर एक शेप से वादा किया गया है कि डायमीटर क्या है। ये देखिए, यहाँ से ये फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट हुई, इसने सेंटर को टच किया और उसके बाद दूसरे पॉइंट से जाके मिल गई, तो ये हमारे पास डायमीटर है। और रेडियस सेंटर से लेके सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का फासला हम रेडियस कहलाता है। तो हम यहाँ पर अपने कोड में यूज़र से रेडियस लेंगे, यूज़र को रेडियस इनपुट करना पड़ेगा, उसकी मदद से हम एरिया, सरकमफेरेंस और डायमीटर कैलकुलेट करेंगे। तो हम एरिया निकालने के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे पाई आर स्केयर का। आर रेडियस को शो करता है और स्केयर का मतलब है कि 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देना। उसके बाद हम सरकमफेरेंस के लिए 2 फार्मूलाज यूज़ कर सकते हैं। एक तो पाई को मल्टीप्लाई कर दें डायमीटर के साथ, उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हमारे पास पहले डायमीटर हो। अगर आपके पास डायमीटर नहीं है तो फिर आप दूसरा फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं 2 पाई आर का। उसके बाद हम डायमीटर को निकाल लेंगे रेडियस के 2 से के साथ मल्टीप्लाई करके। अब सपोज़ करें हमारे पास ये रेडियस है, इसको मैं अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ये एक तो ये हो गया। अब हमारे पास सपोज़ करें यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ 3 है, अब मैं इसको जैसे 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ की लेंथ यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ तक एंड 6 तक आ जाएगी। तो अब हम इसे C++ में देखते हैं। तो इसके लिए मैं डेव की स्क्रीन यूज़ करूँगा। अगर आपने अभी तक डेव का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया होगा तो आप गूगल क्रोम पर जाएं, वहाँ पर डेव C++ लिखें और आपके सामने एक कोड आ जाएगा। तो आज हम देखते हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है जिसे हमने अब डेव स्क्रीन में प्रोजेक्ट की सूरत में सॉल्व करना है। तो हमारे पास प्रॉब्लम है यहाँ पे, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स रेडियस। हमने बात की थी कि हमने एक प्रोग्राम बनाना है जो रेडियस लेता हो ऑफ अ सर्कल का, किसी भी सर्कल का वो रेडियस ले फ्रॉम द यूज़र एंड कैलकुलेट द डायमीटर, सरकमफेरेंस एंड एरिया ऑफ द सर्कल एंड डिस्प्ले द रिजल्ट। तो हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो कि रेडियस ऑफ सर्कल इनपुट के तौर पे लेगा यूज़र से, उसके बाद उससे डायमीटर, सरकमफेरेंस और एरिया ऑफ अ सर्कल कैलकुलेट करेगा। तो हम ये तीनों चीज़ें मालूम करने के लिए यहाँ पर जो हमने फार्मूलाज देखे थे इनको यूज़ करेंगे। तो आइएगा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हैश स्पेशल करैक्टर यूज़ करेंगे, उसके बाद हम इंक्लूड का कीवर्ड लिखेंगे और आईओस्ट्रीम की लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे। उसके बाद हम यूजिंग नेम स्पेस std और उसके बाद मेन फंक्शन लिखेंगे। तो मेन फंक्शन लिखने के लिए 2 मेथड्स थे जैसे कि मैंने आपको बताया था। आज हम
पहले वाला इस्तेमाल करेंगे, इंट लगाएंगे और यहाँ पर साथ ही रिटर्न 0 यूज़ कर लेंगे। तो गाइज़ आज हम अपने प्रोग्राम में सबसे पहले इनपुट करते हैं, बट यहाँ पर हमने बात की है एक पाई की। तो आप सब लोग जानते हैं कि पाई की एक वैल्यू फ़िक्स कर दी गई है जो कि 3.14 या 22/7 है। तो ये ऐसी वैल्यू है जो कि पहले से डिफ़ाइंड है, हमें इसको दोबारा डिफ़ाइन या इसको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक ये हो भी नहीं सकती चेंज। तो हम क्यों ना ऐसा करेंगे, इसको पहले से डिफ़ाइन कर दें ताकि कभी भी इसे चेंज करने की ज़रूरत ही ना पड़े। हम सिर्फ लिखें कि हमने यहाँ पे क्या करना है तो वो खुद ब खुद ही काम कर जाए। तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक हेडर फाइल में इसे लिखेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे हैश और उसके बाद डिफ़ाइन का कीवर्ड। अब हम यहाँ पर नाम लिखेंगे, तो मैं पाई की वैल्यू लिख रहा हूँ तो मैं इसके लिए PI यूज़ कर लेता हूँ। अब मैं इसकी यहाँ पर वैल्यू लिख दूँगा 3.14। तो यहाँ पर ये इतना गाइस काफ़ी है। अब मैं जहाँ पर भी पाई का वर्ड ये PI यूज़ करूँगा वो डेफिनेटली समझ जाएगा कि इसकी वैल्यू 3.14 है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये हमने एक वेरिएबल बनाया है जिसमें हमने 3.14 वैल्यू सेट कर दी है। तो अब हम पहले क्योंकि हमने रेडियस लेना है, तो रेडियस फ्लोट में मतलब वो फ्रैक्शनल नंबर होता है, कुछ भी हो सकता है, 1.1 हो सकता है, 9.8 हो सकता है। तो इसलिए हम इसके लिए फ़्लोट यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर फ़्लोट की डाटा टाइप लगाएंगे। फ़्लोट के बाद हम रेडियस के लिए रेडियस के नाम से ही एक वेरिएबल बनाएंगे और इसको यूज़र से इनपुट करवाएंगे। तो हम एक मैसेज प्रिंट करते हैं, सी आउट एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो अब इसके बाद यहाँ पर सेमीकोलन, अब सी इन करवाते हैं, सी इन रेडियस। तो जो भी वैल्यू यूज़र एंटर करेगा वो रेडियस के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। अब हमें 2-3 और वेरिएबल चाहिए होंगे क्योंकि हमने 3 चीज़ें और कैलकुलेट करनी है। डायमीटर के लिए मैं डायमीटर का ही वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ। फिर मैं सरकमफेरेंस के लिए मैं लिख रहा हूँ CER सरकमफेरेंस के लिए। उसके बाद मैं एरिया के लिए लिख रहा हूँ एरिया। तो हमने ये सब फ्लोटिंग में क्यों यूज़ किए हैं, क्योंकि इनकी वैल्यूज़ फ्रैक्शनल होती हैं। तो अब हमने इस बात की थी कि हम सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं, उसका फार्मूला है πr²। तो हम यहाँ पर इसको जो भी वैल्यू निकालेंगे वो हमें पहले स्टोर करनी पड़ेगी। क्योंकि हम एरिया ऑफ सर्कल निकाल रहे हैं तो हम एरिया के वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। ये जो हमने अभी क्रिएट किया, एरिया इज़ इक्वल टू, अब हमने πr² है तो पाई के लिए हमने PI एक इसकी वैल्यू डिफ़ाइन कर दी हुई है। अब मैं मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगा। अब मैंने क्योंकि r² करना है तो इसका मतलब r को 2 टाइम मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो मैं इसके लिए ब्रेसेस लगा लेता हूँ ताकि वो पहले इस पर काम करे फिर वो पाई के साथ मल्टीप्लाई करे। तो मैं यहाँ पे रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो गया। एरिया इज़ इक्वल टू πr², तो हमारे पास रेडियस निकल आएगा। अब हमारे बात करते हैं सरकमफेरेंस की। तो हमने यहाँ पर डायमीटर यूज़ किया हुआ है, तो हम ऐसा करते हैं पहले डायमीटर कैलकुलेट करते हैं। तो डायमीटर का फार्मूला है, डायमीटर है 2 को r से रेडियस से मल्टीप्लाई कर देना। तो हम यहाँ पर डायमीटर का वेरिएबल लिखते हैं, डायमीटर इज़ इक्वल टू, अब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे जो वैल्यू यूज़र एंटर करेगा रेडियस में, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारे पास जो भी 2 को मल्टीप्लाई करेगा रेडियस से, तो जो भी वैल्यू आएगी वो डायमीटर के वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाएगी। अब हमारे पास थर्ड चीज़ जो हमने कैलकुलेट करनी है वो सरकमफेरेंस है। उसका फार्मूला है हमारे पास पाई को डायमीटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम यहाँ पर सरकम का हमने एक वेरिएबल बनाया था जिसमें हमने सरकमफेरेंस की वैल्यू स्टोर करनी है, तो हमने इसको पाई के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हम पाई का यहाँ पर कीवर्ड यूज़ करेंगे और उसके बाद हमने क्योंकि इसे रेडियस से डायमीटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो मैं यहाँ से डायमीटर का कीवर्ड लिख दूँगा। अब यहाँ पर डायमीटर की कौन सी वैल्यू आएगी, जो यहाँ पर हमने 2 को r से मल्टीप्लाई करने के बाद निकाली है। अब हमने सिंपल क्या करना है कि हमने इसे डिस्प्ले करवा देना है, बट मैं नहीं चाहता कि ये इनपुट बहुत करीब एक दूसरे का, इसलिए मैं यहाँ पर ना \n लगा के ना 3 दफ़ा मतलब 3 लाइनें नीचे आके अपनी आउटपुट डिस्प्ले करवाऊँगा। तो मैं इसको यहाँ पर इतने रहना देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए कि हमने एंडल लगाया हुआ है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, सबसे पहले हमने एरिया निकाला था, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एरिया ऑफ सर्कल इज़। तो यहाँ पर हम लोग एरिया को डिस्प्ले करवाते हैं एरिया का वेरिएबल यूज़ करते हुए, ठीक है। अब हमारी बारी आती है, बट एक चीज़ और रह गई मिसिंग है, यहाँ पे हम एंडल लगाना भूल गए थे। एंडल नहीं लगाएंगे तो वो निचली लाइन पे आउटपुट नहीं आएगी। तो हम फिर से सी आउट करते हैं, सी आउट। अब एरिया के बाद हमने निकाला है डायमीटर, तो हम डायमीटर को शो करते हैं, डायमीटर ऑफ द सर्कल इज़
तो यहाँ पर डायमीटर के लिए हमने डायमीटर का एक वेरिएबल बनाया हुआ है, हम उसका नेम लिख देंगे और यहाँ पर एंड लगाना ना भूलिएगा ही, ताकि आप नीचे लाइन पे आ सकें। तो फिर सी आउट डायमीटर हो गया, एरिया हो गया। अब हमारे पास सरकमफेरेंस आ गया, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज़। तो अब हम यहाँ पे सरकम लिख देंगे। यहाँ पर मुझे अंडर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो लगा भी सकते हैं, बट क्योंकि मैंने इसके नीचे कुछ आउटपुट डिस्प्ले नहीं करवानी इसलिए मैं नहीं लगा रहा। तो अब हम इस कोड को एक दफ़ा रन करके देखेंगे। तो आपको पता है कि हम डेव स्क्रीन में कंपाइल एंड रन करने के लिए F11 की प्रेस करते हैं या ये थर्ड वाला बटन यूज़ करते हैं। तो अब देखें हमारे पास हमारा प्रोग्राम बगैर किसी एरर के रन हो गया। वो बता रहा है कि यहाँ पर कोई एरर नहीं मिला और उसके साथ साथ उसने कोई वार्निंग भी नहीं दी हमें। तो मैं रेडियस एंटर करता हूँ, सपोज दैट मैं एंटर कर रहा हूँ 1.1। तो ये देखिए गाइस 3 एंडल लगाने \n लगाने की वजह से उसने 3 लाइन स्किप की हैं, उसके बाद आउटपुट दिखाई है। तो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला था हमारे पास पाई आर स्क्वायर। तो उसने पहले 1.1 को 1.1 से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद जो पाई की वैल्यू थी 3.14 उसके साथ मल्टीप्लाई करके इसे डिस्प्ले करवा दिया। इसी तरह इसने ये बाकी सारी भी आउटपुट्स डिस्प्ले करवा दिए। तो गाइस इस तरह से हम अपने सर्कल का डायमीटर, उस एरिया और सरकमफेरेंस निकाल सकते हैं। तो गाइस हमने अपने इस कोड को अपनी स्लाइड में भी डाल दिया हुआ है ताकि हमारी स्लाइड बिल्कुल अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाए। तो गाइस आज के लेक्चर में हमने देखा कि हम किसी भी सर्कल का एरिया कैसे निकाल सकते हैं, सरकमफेरेंस कैसे निकाल सकते हैं और डायमीटर कैसे निकाल सकते हैं। इसके अलावा गाइस अगर आपको इस कोड में किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम हो या मतलब कोई भी आपको डिफ़ाइन करते हुए एरर आ रहा हो तो आप हमसे बज़रिए कमेंट रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमसे किसी भी किस्म का पेड प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे बज़रिया ईमेल भी रब्ता कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में गाइस बस इतना ही। तो इंशाल्लाह हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए प्रोजेक्ट के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस एंड अल्लाह हाफिज़।